दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी श्रापित साया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आंखों से ओझल हो चुकी थी शमशान भूमि में। अब चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। इतना सब देखने के बाद अब आकाश के अंदर उस जगह एक पल भी रुकने की शक्ति नहीं बची थी। सामग्री को उसी अवस्था में छोड़कर वह दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगता है और घर पहुंचकर अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आकाश बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद जब वो सामान्य हुआ तो उसने तय किया कि वो अपनी बची हुई साधना को अपने घर में रहकर ही पूरा करेगा। अगले दिन रात के 9 बजे एक बार फिर से वो साधना करने के लिए बैठ जाता है। अभी कुछ देर बीती होगी कि उसे अपना दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर तक आकाश उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। इस बार वो मोबाइल की आवाज को इग्नोर नहीं कर पाता और एक नजर मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखता है। स्क्रीन पर मोना का नाम दिखाई दे रहा था। आकाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को उसने पिछले 2 महीने में ना जाने कितने 1000 बार फोन मिलाया था, इतनी रात गए अचानक उसका नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और लपक कर फोन उठा लेता है। आकाश, तुम घर पर नहीं हो क्या? कब से तुम्हारे घर का दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। मोना की बात सुनकर आकाश अपने आसन से उठ जाता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही सामने मोना को खड़ा देख आकाश के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यहीं से वापस भेजना चाहते हो? प्लीज आओ ना। तुम कहाँ चली गई थी मोना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम सोच भी नहीं सकती इतने दिनों में मुझ पर क्या क्या बीती है। फिर से तुम नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? अब आ गई हो ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाएंगे हम साथ में जाएंगे, ठीक है ना? साथ में? अरे छोड़ो ना ये सब। मुझे भी समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। मानो एक सपना सच हो गया था आकाश का। इस पल की खुशी में वो भूल ही गया था कि कुछ देर पहले वो अप्सरा साधना कर रहा था और उसे अधूरा छोड़ आया है। मोना के लौट आने के बाद अब आकाश के मन में आगे की साधना करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। अपनी साधना को छोड़ अब वो दिन रात मोना के साथ बातें करने में बिताने लगा। मोना को लौट कर आए 3 दिन बीत गए थे। अब मोना आकाश से मिलने तो नहीं आती थी, लेकिन फोन पर लगातार उसकी मोना से बातें हो रही थी। इधर जाने क्यों हर गुजरते दिन के साथ आकाश की सेहत गिरती ही जा रही थी। 1 सप्ताह बीता तो मानो उसके अंदर बिस्तर से उठने की जितनी भी ताकत नहीं बची। बेटे की बिगड़ती हालत को देखकर गांव से उसके माँ बाबूजी मुंबई आते हैं और उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तमाम जांच करने के बाद भी मानो उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में आ ही नहीं रही थी। सुनिए जी, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई और ही चक्कर है, तभी डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही है। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, हमारे गांव का बिरजू यहीं मुंबई में रहता है। मैं उससे पता करता हूँ, अगर वो हमारी कुछ मदद कर सके तो। आकाश के माँ बाबूजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और जल्दी ही उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक का पता मिल जाता है, जहाँ वे अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं। इधर आकाश की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी वो अपनी फिक्र छोड़कर बस हर समय मोबाइल की ओर देखकर मोना के फोन का इंतजार कर रहा था। बाबा, बिल्कुल बावला हो गया है लड़का उस मोना के चक्कर में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उस करमजली ने ही कोई जादू टोना करवाया है इसके ऊपर। अरे माँ, तुम भी जाने कैसी बातें करती हो। मोना क्यों जादू करेगी मुझ पर? वो तो महीने पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं नहीं जी सकता था उसके बगैर। इसीलिए मैंने उसे पाने के लिए अप्सरा साधना की। मेरी साधना का फल मुझे मिला और मोना लौटकर मेरे पास आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों ना तो अब वो मुझे फोन कर रही है, ना ही मेरा फोन उठाती है।
अरे बाबा, ये लड़का पूरी तरह से पागल हो गया है उस लड़की के चक्कर में। कल इसकी ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का आया था हॉस्पिटल में। बेटा, ये मोना कौन है? पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने, ऐसी हालत में भी ये बस मोना मोना पुकारता रहता है। कहता है अभी सप्ताह भर पहले लौटकर इसके पास आ गई थी, शादी का वादा किया, कहती थी उम्र भर साथ निभाएगी, लेकिन अब 3 दिन से उसका कोई पता नहीं मिल रहा है। न फोन उठाती है न मिलने आती है। आंटी, ये कैसे पॉसिबल है? मोना तो इंडिया में है ही नहीं, यूएस गई हुई है पिछले 1 महीने से। मेरी कल ही बात हुई थी उससे। उसे भी आकाश की ऐसी हालत पर दुख है, लेकिन जो कुछ भी आकाश कह रहा है वो झूठ है। ना तो मोना इससे मिलने आई, ना उससे कोई बात की। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। महीनों तक मोना का इंतजार करने के बाद एक एक पल उसके बिना बिताना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब मैंने तंत्र मंत्र की सहायता से मोना को वापस अपने पास लाने का विचार बनाया और अप्सरा साधना शुरू कर दी। आकाश ने बाबा को अपनी पूरी आपबीती कह सुनाई। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के तुम इतनी बड़ी शक्ति से उलझने के लिए निकल पड़े? अरे मूर्खो तुम! ऐसी ही आधी अधूरी जानकारी लेकर तुम्हें लगा था कि तुम अप्सरा को साथ लोगे। तुम जानते भी हो कितनी बड़ी शक्ति के साथ टकराने की हिम्मत की है तुमने। आपके बेटे की मृत्यु निश्चित है। अब तो सिर्फ ईश्वर ही आपके बेटे की रक्षा कर सकता है। आप जानते हैं क्या किया है आपके बेटे ने? इसने 27 दिन की साधना का संकल्प लिया और उसके बाद अपनी साधना शुरू की। जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है वो मनुष्य कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब अपने मंत्रों की शक्ति से हमें किसी बहुत बड़ी मायावी ताकत को बुलाते हैं तो उस शक्ति से पहले मंत्रों की ऊर्जा से आकर्षित होकर भांति भांति के भूत प्रेत पिशाच और छलावे आकर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अप्सरा किसी के भी सामने ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाती है। बिना सही मार्गदर्शन के इस तरह की शक्तियों को आमंत्रित करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान होता है। बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम्हें क्या लगता है यह अप्सरा डाकिनी या किसी की गुलाम बनकर रहना चाहती है? किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो उससे पहले ये तरह तरह से साधक के धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा लेती है। जिसे तुम मोना समझ रहे हो वो मोना नहीं, बल्कि तुम्हारे मंत्रों से आकर्षित होकर आने वाला कोई पिशाच था। उस लड़की के मोह में तुमने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी और साधना छोड़ते ही वो पिशाच तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। अब वो पिशाच आने वाले 3 दिनों के अंदर इसे अपना शिकार बनाएगा और अपने साथ ले जाएगा। इसलिए उसने कहा था कि तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि तुझे भी अपने साथ ही लेकर जाएगा। बाबा की बात सुनकर आकाश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बाबा, बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, आप ठीक कहते हैं। न जाने क्या हो गया था मुझे। मोना को पाने के जुनून में मैं सही और गलत के बीच अंतर करना भूल गया था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे बचा लीजिए। आकाश की किस्मत अच्छी थी कि वो समय रहते एक सिद्धि तांत्रिक के पास पहुंच गया था। बाबा ने अपने तंत्र बल से आकाश को उस पिशाच से मुक्ति दिला दी। पिशाच से मुक्त होने के बाद बाबा ने 5 दिन तक आकाश के हाथों एक यज्ञ कराया और अप्सरा साधना में हुई सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करवाई। तब जाकर आकाश की हालत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। आकाश की जान बच सकी ये भी एक चमत्कार ही था, क्योंकि आकाश को बाधा मुक्त करने के बाद अचानक बाबा दिखाई देने बंद हो गए। बाबा कहाँ गए, कब गए, ये राज भी कोई नहीं जानता था। आकाश को मानो एक नया जीवन मिल गया था। स्वस्थ होने के बाद आकाश ने अपना बचा जीवन धर्म और आध्यात्मिक सहारे गुजारने का प्रण लिया। हमारे चैनल श्रापित साया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं।